हेलो जी, नमस्कार। मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस नए वीडियो में। तो हमारा आज का टॉपिक है क्लास 9th के बच्चों के लिए वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा। उस पे आज है हमारा एमसीक्यूज़, ठीक है ना। और ये चैप्टर मोमेंट बुक में है, ठीक है। चैप्टर 6 है। चलिए, इस पे आज हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस लेसन स्पीक अबाउट। यह लेसन जो है वो किसके बारे में बात करता है। यह लेसन किसके बारे में बात करता है, पूरा चैप्टर में किस विषय में बात किया गया है। ऑप्शन ए है स्टॉर्म के बारे में, ऑप्शन बी है यंग बॉय के बारे में और उसके वेंचर्स के बारे में। नंबर सी ऑप्शन है इम्पोर्टेंस ऑफ करेज एंड पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, ठीक है। तो स्टॉर्म तो है, ठीक है ना, ये भी सही है। बट नेक्स्ट वही है कि यंग बॉय और यंग बॉय के बारे में है और उसके कारनामे के बारे में है। क्या ये है क्या, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ करेज, करेज का इम्पोर्टेंस के बारे में है ये, और पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव पहुंच के बारे में है लाइफ को लेकर। क्या इसके बारे में है, या हाउ टू फेस स्टॉर्म्स। तो स्टॉर्म्स दो जगह आ गया, जिस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना। करेज का होना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव अप्रोच लाइफ को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेयर डिड द स्टॉर्म हिट। तो स्टॉर्म कहाँ हिट करता है जी, आपको पता है कोस्टल टाउन ऑफ एरसामा इन ओडिशा, ठीक है ना। ओडिशा में करता है मालूम है, और वो भी कहाँ, एरसामा, ठीक है ना, याद रहे। और कोस्टल टाउन, कोस्टल टाउन क्या, तो तटीय एरिया, ठीक है ना, तटीय एरिया। तो तटीय एरिया में जहाँ ओडिशा है वहाँ पर हिट कर रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वेयर डिड द स्टॉर्म हिट द टाउन एरसामा। अच्छा, व्हेन डिड, ठीक है ना, कब करता है जी, कब करता है, ठीक है। ये चार ऑप्शन में जल्दी से कमेंट करें कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट है, हु फेस द फरी द स्टॉर्म। तो स्टॉर्म का जो फरी है, उसका जो गुस्सा है, वो कौन फेस करता है जी। यंग बॉय प्रशांत करता है, या फिर विलेजर्स करता है, या पीपल करता है, या सभी करते हैं। तो आखिर अगर स्टॉर्म आएगा, तूफान आएगा, लहर आएगा, तो एक अकेला प्रशांत ही थोड़ी होगा उस गांव में, तो सभी होंगे, ठीक है ना, सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड वाज प्रशांत। प्रशांत कितने साल का था, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से करिए और बताइए प्रशांत कितने साल का है जी, कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रशांत विलेज। प्रशांत का विलेज का नाम क्या था जी, मालीगुड़ी, कालीगुड़ा, एरसामा, या फिर नन। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, जो भी बी के पक्ष में है, सही है। नेक्स्ट है, वाई डिड प्रशांत गो टू एरसामा। आखिर प्रशांत जो एरसामा जाता है जी, क्यों जाता है, कोई रीज़न तो रहा होगा जाने का। टू सी अ न्यू प्लेस, क्या एरसामा जाना उसका एक नया प्लेस को देखना है क्या, नहीं, ऐसा कुछ मकसद उसका नहीं है। विजिट करना रिलेटिव्स के यहाँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो टू विजिट हिज फ्रेंड होम, या फिर हाउस, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, अपने फ्रेंड के यहाँ ही गया हुआ था, ठीक है। चलिए, हाउ डिड पीपल इन एरसामा सर्वाइव ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो ड्यूरिंग द स्टॉर्म यानी कि स्टॉर्म के टाइम में एरसामा के लोग कैसे अपना सर्वाइव करें, कैसे जी रहे थे। तभी जब स्टॉर्म आया, हिट किया, तो कैसे जी रहे थे वो लोग, कैसे रह रहे थे। बाय ईटिंग टेंडर कोकोनट, कोकोनट कर खाकर, ठीक है ना, एंड रिमेनिंग ऑन द रूफ टॉप, और रूफ के टॉप पर रहकर। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। मतलब कोकोनट को खाकर, और कोकोनट जो कि ट्री रूफ टॉप पे आया हुआ था, ठीक है, और वहीं रूफ टॉप पर कोई भी पानी आएगा तो नीचे ही रहेगा, तो रूफ टॉप पर होकर सभी कोई अपना उस विपदा को पार कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वेरी करेक्ट। नेक्स्ट है, whom डिड प्रशांत मीट ऑन द वे बैक होम आफ्टर द स्टॉर्म। तो किन से प्रशांत की मुलाकात हुई, किन से हुई मुलाकात प्रशांत की, जब वो वापस जा रहा था, वो स्टॉर्म में उस पानी से भरा हुआ ज़मीन को जब पार कर रहा था, उस स्टॉर्म में वापस आते हुए घर किससे किससे मुलाकात हुआ। टू फ्रेंड्स एंड देयर अंकल। तो यहाँ टू फ्रेंड्स जो है ना, सही है, टू फ्रेंड्स ऑफ हो जाएगा, ठीक है, टू फ्रेंड्स ऑफ देयर अंकल, एंड नहीं होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ओके ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए, बट यहाँ पर ऑफ हो जाएगा।
व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द साइक्लोन, उस साइक्लोन का क्या प्रभाव पड़ा, क्या पड़ा प्रभाव जी? डिस्ट्रक्शन हुआ, हाँ हुआ। होम्स वर लॉस्ट, हाँ जी हुए। मैनी लाइफ्स वर लॉस्ट, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर तीनों ही क्या है, सही है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर डी में टिक करिए, ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल। क्यों होगा जी? तो बहुत सारी बर्बादी भी हुई, घर टूटे, घर बर्बाद हुए, मैनी लाइफ्स, कई जिंदगियां चली गई, ठीक है ना। चलिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ डिड प्रशांत हेल्प द स्टॉर्म विक्टिम्स, तो प्रशांत ने कैसे स्टॉर्म का जो विक्टिम रहा, ठीक है ना, उस विक्टिम्स को कैसे प्रशांत बचाया, ठीक है ना। जो भी स्टॉर्म से प्रभावित हुए वो सबको प्रशांत कैसे बचाया जी? बाय अरेंजिंग फूड फॉर देम, उनके लिए अरेंज कर फूड अरेंज कर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फॉर्म्ड अ वॉलंटियर ग्रुप एंड एनजीओ टू हेल्प विंडोज, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बी दोनों करेक्ट है। आप लोग पढ़े हैं चैप्टर में बढ़िया से। फूड का अरेंजमेंट किया था, और क्या, वॉलंटियर को तैयार किया, ठीक है ना, और विडोज़ के लिए भी कुछ हेल्प करा। हेल्प इन फॉस्टरिंग फैमिलीज एंड प्लेइंग विथ ऑर्फन्स, बिल्कुल ये भी करा। एंड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारा ही काम उसने किया, ठीक है ना। होम डिड द फ्लड विक्टिम्स सेंड सिग्नल्स टू फॉर फूड हेल्प, तो फ्लड विक्टिम्स जो है वो किसे सिग्नल भेज रहा था फूड के लिए? और फूड के लिए आप लोगों को पता होगा कि बच्चा सोया हुआ था थाली लेकर के, है ना, सोया हुआ था, हेलीकॉप्टर से जो उड़ रहा था, है ना, हेलीकॉप्टर्स वालों को इशारा दे रहा था कि क्या दे दो, मतलब थाली दिखाना, यानी कि शो ऑफ करना कि हम भूखे हैं, ठीक है ना। तो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को, किसको, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को। ऑप्शन नंबर बी कहता है स्ट्रेंजर, उसको क्या मतलब रहेगा, स्ट्रेंजर अजनबी तो कुछ जानता नहीं होगा, उसी को ना कह देंगे। पीपल ऑफ द टाउन, टाउन के पीपल भी तो प्रभावित थे। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या तुमसे मिलने थोड़ी आएंगे, है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, हु हेल्प द ऑर्फन्स, ऑर्फन्स का जो है हेल्प कौन करा जी? विडो वुमेन करा, मिलिट्री करा, मैन करा, या फिर सभी ने करा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विडो करा। कौन करा बाबू? विडो। आप लोग को पता होगा विडो, जो विडो थी उनको अनाथ बच्चे दे दिए गए, ठीक है ना, क्योंकि मर्ज किया, ये सारा काम प्रशांत का ही था, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई डिड प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर नॉट वांट अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन फॉर विडोज एंड ऑर्फन्स, आखिर प्रशांत क्यों नहीं चाहता था, और भी कोई वॉलंटियर जो थे वो क्यों नहीं चाहते थे कि सबको सेपरेट कर दिया जाए, मतलब सेपरेट इंस्टीट्यूशन हो, विडोज़ के लिए, ऑर्फन्स के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन होगा, क्यों नहीं चाहता था आखिर ऐसा? टू शेम देम फ्रॉम आइसोलेशन एंड ग्रीफ स्ट्रिकन फीलिंग्स, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। उनको बचाना चाहता था आइसोलेशन से, मतलब क्या, आइसोलेशन मतलब अलग थलग होना, यानी कि अकेलेपन में रहने से बचाना चाहता था। और ग्रीफ स्ट्रिकन फीलिंग्स, यानी कि पुराना फिर से जो जख्म पड़ा है, उस जख्म को अगर अकेले रहेंगे तो ज़रूर याद आ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए ना अकेले होंगे, अकेले ना कहीं जाएंगे, जिस वजह से वो पुरानी चीज़ यादें आएंगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द थिंग्स विच कुड बी यूज्ड बाय यंगस्टर्स टू हेल्प ओवरकम एनी एडवर्सिटी, तो क्या है कि वो सारी चीज़ें क्या थी जो कि यूज किया जा सकता था यंगस्टर्स के द्वारा टू हेल्प ओवरकम एनी एडवर्सिटी, किसी भी समस्या से बाहर निकलने में हेल्प किया जा सकता था, वो क्या था? स्ट्रेंथ, करेज, एनर्जी और ऑल, वो सब हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी, ठीक है ना। स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होनी चाहिए, करेज भी, एनर्जी भी, ठीक है ना। वो किसी भी कितनों बड़ी विपदा आए बाबू, वो सबसे ओवरकम होना था, यानी कि हटना था, तो ये तीनों की ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड व्हेन प्रशांत विजिटेड एरसामा, क्या हुआ जब प्रशांत ने विजिट किया एरसामा? अ साइक्लोन हिट द विलेज, साइक्लोन जो है विलेज को हिट करा। या दो फ्रेंड्स केम टू मीट हिम, दो फ्रेंड्स से मिलने आए क्या? ही सॉ मैनी थिंग्स ऑन द रोड, वो रास्ते पे बहुत सारी चीज़ देख रहे थे क्या? नहीं, ये तीनों में से कुछ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइक्लोन जो है हिट किया किसको? विलेज को, ओके। चलिए, 16 नंबर का ए ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड द वुमेन ऑफ कालीकुड़ा प्ले, ठीक है ना। बोला क्या गया कि कालीकुड़ा का जो वुमेन है वो मतलब उसका क्या योगदान रहा, ठीक है ना। मदर्स रोल,
केयर टेकर्स का रोल, कुक्स का रोल या नन? तो मदर्स का रोल रहा, ठीक है ना। जो वुमेन थी वहाँ की, ठीक है ना, विडोज थी, उनका एक रोल रहा क्या, तो मदर्स रोल, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज प्रशांत? प्रशांत कैसा व्यक्ति था जी? वाइज था, हेल्पिंग एंड केयरिंग था, थॉटफुल एंड करेजियस था, या फिर सभी थे? तो सभी थे जी, ठीक है ना। थॉटफुल भी था, करेजियस भी था, हेल्पिंग भी था, केयरिंग भी था और बुद्धिमान भी था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है व्हाट डिड प्रशांत लव टू प्ले? प्रशांत को क्या पसंद था खेलना? क्या पसंद था खेलना? बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर चेस? तो फिर उसको खेलना क्या पसंद था? क्रिकेट पसंद था। क्या था जी? क्रिकेट। नेक्स्ट है हाउ डिड प्रशांत क्लीन द फिल्थ? तो प्रशांत जो है कैसे क्लीन कर पाया उस सारी गंदगियों को? विद द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स का हेल्प लेकर, या फिर विथ मशीन्स, या फिर हायर स्वीपर्स, स्वीपर्स को हायर करा था क्या? नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वॉलंटियर्स का हेल्प लिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए अपना ये आंसर होगा, ठीक है। तो थैंक यू बाबू लोग, सभी कोई को